श्रोताओं नमस्कार। रेडियो नारद यानी 90.4 एफएम की तरफ से मैं आरजे नीलकांत। दोस्तों, जैसा कि सर्दियों का समय चल रहा है और सर्दियों में तमाम तरह की समस्याएं होती रहती हैं स्वास्थ्य को लेकर। विशेष रूप से छोटे बच्चों और बुजुर्गों में सर्दियों के समय तरह तरह की कुछ समस्याएं होती हैं, जैसे सर्दी, खांसी और श्वास से संबंधित बीमारी। तो आज स्मार्ट एनजीओ के कार्यक्रम सेहत सही तो लाभ कई प्रोग्राम के अंतर्गत आज हम आयुर्वेद एवं पंचकर्म विभाग की डॉक्टर विशेषज्ञ डॉक्टर दीपा जी मैम से बात करेंगे और सर्दियों में होने वाली बीमारियों, सर्दियों में होने वाली समस्याओं के संदर्भ में मैम से बात करेंगे, मैम से सलाह लेंगे। तो आज के हमारे इस सेगमेंट में डॉक्टर दीपा मैम का बहुत बहुत स्वागत है। मैम हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे ऋतुओं का स्वास्थ्य को लेके ऋतुओं का बड़ा महत्व है, विशेष रूप से सर्दियों का भी बहुत महत्व है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताइए कि ऋतुओं का क्या महत्व है और आप हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है। आयुर्वेद में मुझे है ना हेमंत ऋतु के बारे में बताया है, ताकि उसमें सर्दियों की सीजन आयुर्वेद में हेमंत ऋतु के नाम से कहलाता है। उसमें ऐसा है कि हमारी पाचन शक्ति नॉर्मल से अधिक अलग होता है और उसके कारण उसमें प्रतिरोधक क्षमता भी इसी समय बढ़ती है। बट साथ साथ भी कई तरह की बीमारियां भी आ सकते हैं, जो कि कफ इसी समय बढ़ता है और शरीर थोड़ा रुक्ष हो जाता है, जिसके कारण साथ साथ बीमारियां भी आ जाती है। बट नॉर्मली प्रतिरोधक क्षमता भी थोड़ा ज्यादा की तरह है। अच्छा जी। अच्छा मैम, सर्दियों में कुछ जो समस्याएं हैं, जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, जैसे खांसी हुआ और इस तरह की, तो कौन कौन सी बीमारियां विशेष रूप से प्रभावित करती हैं लोगों को, इसके बारे में बताइए। नॉर्मली आपने जो कहा वही से हम शुरू कर सकते हैं। अच्छी तरह रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स यानी श्वास संबंधी दिक्कतें वो ज्यादा की तरह आते हैं। साथ साथ त्वचा की फूटना और लिप्स की टूटना, ऐसा और रूमेटिक डिसऑर्डर्स यानी हड्डियों की दर्द वगैरह, उसी तरह का बीमारियों अधिक तरह इसी समय देखती है। अच्छा मैम, विशेष रूप से बता रहे हैं तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स यानी श्वास संबंधी बीमारियां ज्यादा इसी समय देखती हैं। अच्छा मैम, इनसे बचने का, ये जो बीमारियां हैं स्वास्थ्य संबंधी, इनसे बचने का आप क्या आयुर्वेदिक सलाह देना चाहेंगी हमारे श्रोताओं को। आयुर्वेद की तरह देख रहे हैं तो आयुर्वेद इसके लिए ढंग से मतलब एक क्लियर मार्गदर्शन दिया गया है। उसमें से ऐसा बताया है, आहार हम देख रहे हैं तो गर्मी वाला गर्म करके आहार खाना और ठंडी वाला नॉर्मली दही वगैरह हम खाते हैं, नॉर्मली हमको जो पसंद है, आदत है, उसी चीज को थोड़ा समय के लिए अच्छा नहीं है, तो वो हम कम इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर पीने में देख रहे हैं तो भी ये हमारी मसाला चाय वगैरह नॉर्मली हम मरीज को बताते हैं, चाय सुबह सुबह काला चाय बनने के वक्त एक चुटकी हल्दी डालना और काला नमक बिना दूध की, सो वो वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा हमारी प्रतिरोधक शक्ति बढ़ता है। बच्चों के लिए भी काफी फर्क है उसमें से। सो वो वाला चीज हम नॉर्मली बताते हैं, जो जड़ी बूटी से करने के लिए ये बताते हैं। और फिर हमारी लाइक अभ्यंग वगैरह तैल वाली मालिश, अभ्यंग कहते हैं आयुर्वेद में उसी को। सो नॉर्मल तिल का तेल यानी सरसों का तेल से खूब मालिश करके, थोड़ा सा व्यायाम करके, धूप में कुछ टाइम बिठा के, ये तरीका थोड़ा सा चल रहे तो बेहतर है। अच्छा मैम, जैसे कि कहा जाता है कि विशेष रूप से सर्दियों के समय कि खान पान का ध्यान, जैसे कुछ ऐसी चीज, जैसे आपने बताया कि दही हुआ या कोई फल जैसे केला हुआ, ये दिन में लें, न कि शाम को या फिर रात को खाने से सर्दी ज्यादा हो सकती है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। ठंडी नॉर्मली हम फ्रूट्स वगैरह है ये बताते हैं, ठंडी मौसम में कम इस्तेमाल करने के लिए बताते हैं। और आपने स्पेसिफिकली कुछ पूछ रही है तो केला वगैरह जो ठंडी कहते हैं हम, सो वो चावल वगैरह वो हमको नॉर्मली आदत है नहीं, उसी तरह का खाना पीना छोड़ना है, और जो सीजनल फूड्स है उसी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैम, मैं अपने श्रोताओं की तरफ से ये भी जानना चाहूँगा कि ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में सबकी पहुंच डॉक्टर्स तक नहीं होती, डॉक्टर तक सब लोग नहीं जाते, या थोड़ा समय का अभाव रहता है, अपनी खेती किसानी में लोग व्यस्त रहते हैं।
तो क्या कुछ ऐसी सलाह आप देना चाहेंगे कि जो सर्दियों के समय उन्हें कोई समस्या है, जैसे सर्दी खांसी इस तरह की, तो बिना डॉक्टरी सलाह के, बिना डॉक्टर के पास गए वो खुद से अपना इलाज कर पाए, खुद से सही हो पाए? वन थिंग मैंने कह सकते हैं कि च्यवनप्राश च्यवनप्राश। हमको सभी को मालूम है। हाँ। सो वो ऐसा दवा है, डॉक्टर के पास बिना जाके भी आपको इस्तेमाल कर सकते हैं इसी मौसम में थोड़ा प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। वो 1 चम्मच ऐसा खाया करो, 1 चम्मच सुबह उठने से पहले, नहीं तो रात में सोने से पहले 1 चम्मच। वो ऐसा देखना है हमको, मतलब आपको भूख वगैरह कितना है उसके बराबर मात्रा। 1 चम्मच मैंने बताया है वैसे, बट तब भी आपका भूख उसके बाद 1 चम्मच खाने के बाद जब अगली बार भूख लगे तभी कुछ खाना है। जो वो दवा ही है, बट वैसे भी आपको थोड़ा प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए और रेस्पिरेटरी मतलब श्वास की दिक्कत वो दूर रखने के लिए आपको च्यवनप्राश इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा मैम, सर्दियों के समय हमारी जीवन शैली का क्या रोल रहता है हमारे स्वास्थ्य को लेके? जैसे बहुत सारे बुजुर्ग ऐसा कहते हैं कि सर्दियों के समय उन्हें बहुत दिक्कत होती है, बच्चों को भी दिक्कत होती है। क्या हमारी जीवन शैली अगर बेहतर किया जाए तो क्या सर्दियों से या सर्दियों से होने वाली बीमारियों से कुछ बचाव किया जा सकता है? बिल्कुल, एक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अभ्यंग हाँ, वगैरह यानी मालिश वगैरह, वो हर दिन इस्तेमाल कर रहे तो बुढ़ा मतलब एल्डरली लोग को भी फायदा मिलेगा। तेल का मालिश हर दिन कर सकते हैं इसी समय में, और व्यायाम का एक जरूरत रोल है, ताकि थोड़ा सा हम कहने का अर्थ ये है हमारी शरीर थोड़ा गर्म करके रखें। तो इसलिए आपको अच्छे तरह व्यायाम कर सकते हैं ताकि पसीना आ रही है। आयुर्वेद में नॉर्मली व्यायाम ऐसा बताते हैं, हमको इतना टाइम तक करना ऐसा है नहीं, हमारे शरीर जब स्वेद यानी पसीना आ रही है तब तक हमको कर सकते हैं। सो वो वाला अभी हमको कर सकते हैं नॉर्मली, फिर धूप का इस्तेमाल करना ये सब। मैम, आपने अपना अमूल्य समय दिया हमारे कार्यक्रम के लिए, स्मार्ट एनजीओ के कार्यक्रम सेहत सही लाभ गई इस सेगमेंट में आप आए, आपने अमूल्य सहयोग दिया। अंत में आप जाते जाते हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो कैसे अपनी जीवनचर्या बनाएं कि उनको सर्दियों में होने वाली समस्याएं हैं उनसे निजात मिल सके? मेरे को एंड में इतना ही बताना है, आपके इतना टाइम के लिए भी धन्यवाद। मेरे लिए आया आपने। सर्दी शक्ति देने वाली ऋतु है आपने, बट हम हर समय प्रकृति के तालमेल में जुड़ के हम चल प्रकृति से जुड़े रहें, नेचुरल चीजों का प्रयोग करें तो उतना अच्छा है। ये कह के मैं थोड़ा करने की इच्छा है, और सभी के लिए सर्दियों का मौसम में मेरी तरह शुभकामनाएं। धन्यवाद मैम। ये थी आयुर्वेद एवं पंचकर्म विभाग की डॉक्टर दीपा मैम। दीपा मैम, आप हमारे कार्यक्रम स्मार्ट एनजीओ के कार्यक्रम सेहत सही तो लाभ कई में आप आई, और आपने सर्दियों में होने वाली बीमारियों से बचाव और कैसी जीवन शैली अपनाएं और किन औषधियों का प्रयोग करें, अपना खान पान किस तरीके का रखें कि आपको सर्दियों में जो बीमारियां होती हैं वो ना हो।